नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर मैं आपसे सिर्फ एक शब्द कहूं, सोशल मीडिया, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। और आए भी क्यों ना, ये सिर्फ ऐप्स नहीं रह गए हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। किसी को मैसेज करना हो, फोन करना हो, फोटो भेजनी हो, स्टेटस लगाना हो या आजकल तो पेमेंट भी करनी हो, व्हाट्सएप खुल जाता है। दोस्तों को रील्स भेजनी हो, मीम शेयर करना हो, किसी क्रिएटर की वीडियो देखनी हो या फिर खुद कुछ पोस्ट करने का मन हो, इंस्टाग्राम काम आ जाता है। वहीं फेसबुक पर लोग जो है अपडेट्स डालते हैं, कम्युनिटीज ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स में डिस्कशंस करते हैं, यानी कि सुबह आँख खुलने से लेकर के रात में सोने तक इन प्लेटफॉर्म्स का किसी ना किसी तरह से हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं। सच कहें तो सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, हमारी लाइफस्टाइल का जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले समय में इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद पहली बार में सुन के लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए पैसा, इंस्टाग्राम चलाने के लिए पैसे, फेसबुक के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब ऐसा कुछ मेटा जो है वो करने की सोच रहा है, और यही वजह है कि ये जो खबर है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम सीधे खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेटा क्या फैसला ले रही है, क्यों लिया जा रहा है ये फैसला, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जो फीस है वो लगने वाली है और कितनी फीस लगने वाली है, और क्या वाकई अब सबको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। दरअसल मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए नए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो है वो पेश किए हैं। मेटा यानी कि वही कंपनी जिसके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप है। अब तक क्या है कि मेटा की जो कमाई है उसका सबसे बड़ा जो जरिया था वो एडवर्टाइजिंग रहा है, यानी कि यूजर्स फ्री में एप्स इस्तेमाल करते थे और मेटा एड्स दिखा करके पैसे कमाती थी। लेकिन अब कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को बदलते हुए सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने नए प्लस प्लान्स लॉन्च किए हैं, इंस्टाग्राम प्लस, फेसबुक प्लस, व्हाट्सएप प्लस। इसके अलावा एआई यूजर्स, क्रिएटर्स और बिजनेसेस के लिए भी यहाँ पे अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स पेश किए गए हैं। मेटा की तरफ से साफ इंडिकेशन है कि अगर कंपनी जो अब जो कंपनी है वो सिर्फ एड्स पर यहाँ पे डिपेंड नहीं रहना चाहती है, बल्कि प्रीमियम फीचर्स के बदले यूजर्स से डायरेक्ट रेवेन्यू भी कमाना चाहती है। मेटा ने अपने नए पेड प्लान्स का जो ऐलान है वो कर दिया है और कंपनी एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी इसे लेकर के जानकारी सामने आई है। मेटा की जो हेड ऑफ प्रोडक्ट नाओमी ग्लिट है, उन्होंने भी इंडिकेशन यहाँ पे दिया है कि आने वाले समय में प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे मेटा अपने ऐप्स को और भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन ड्रिवन बना सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर मेटा ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। आसान भाषा में समझें तो मेटा अब सिर्फ एड से कमाई यहाँ पे उस पर कमाई पे डिपेंड नहीं रहना चाहती कि जो भी एड से कमाई हो रहा था सिर्फ उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहती है अपनी। पिछले कुछ समय में एआई की जो रेस है बहुत तेज हुई है। मेटा अपनी एआई टेक्नोलॉजी, बड़े लैंग्वेज मॉडल्स, इमेज जनरेशन टूल्स और डेटा सेंटर्स पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। एआई सिस्टम्स को ट्रेन करना बेहद महंगा है, सर्वर्स, चिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पर बहुत बड़ा खर्च आता है। ऐसे में मेटा को नए रेवेन्यू सोर्सेस चाहिए। दूसरा जो रीजन है वो ये भी है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट में कंपटीशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। टिकटॉक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं मेटा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसीलिए मेटा अब चाहती है कि यूजर्स अगर एक्स्ट्रा सुविधाएं चाहते हैं तो उसके लिए मंथली पेमेंट करें, यानी कि कंपनी एड्स के साथ साथ सब्सक्रिप्शन इनकम भी यहाँ पे बनाना चाहती है। अब आते हैं प्राइसिंग सेक्टर पे कि भाई प्राइसिंग का क्या सीन है यहाँ पे। देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस की जो कीमत है वो करीब $3.99 पर मंथ यहाँ पे रखी गई है। भारतीय रुपए में अगर देखें लगभग 350 से 400 रुपए के आसपास ये बैठती है। वहीं जो व्हाट्सएप प्लस है वो करीब $2.99 पर मंथ, यानी कि लगभग 250 से 300 रुपए के बीच में ये हो सकता है। हालांकि भारत के लिए एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है, इसीलिए इंडिया में इसकी फाइनल कीमत क्या होगी यह भी साफ नहीं है। अब बात सबसे दिलचस्प हिस्से की करते हैं, इन प्लान्स में आखिर मिलेगा क्या। मान लीजिए अगर आपका मन भी करता है कि ठीक है इन्वेस्ट कर देते हैं इस प्लान में, तो इसमें आपको फीचर्स क्या मिलने वाले हैं। अगर आप इंस्टाग्राम प्लस की बात करें तो उसमें यूजर्स को
कई एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी जो स्टोरी है कितने लोगों ने दोबारा देखी है आप ये देख पाएंगे। ये देखने का जो ऑप्शन है ये आपको मिलने वाला है। स्टोरी ऑडियंस के लिए मल्टीपल लिस्ट बनाने का फीचर मिलने वाला है, यानी कि सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स तक यहाँ पे सीमित नहीं रहने वाला। आप स्टोरी सीक्रेटली प्रीव्यू कर पाएंगे बिना व्यूअर लिस्ट में दिखे। स्टोरी को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक एक्सटेंड करने का जो ऑप्शन है वो भी मिल सकता है। हफ्ते में एक स्टोरी स्पॉटलाइट करने का फीचर मिलेगा आपको, जिससे उसे एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिल सके। आप व्यूअर लिस्ट में जो सर्च करके देख पाएंगे कि कौन आपकी स्टोरी देख रहा है। कुछ पोस्ट सीधे प्रोफाइल या फिर हाइलाइट्स पर डाल सकेंगे बिना फॉलोअर्स की फीड में पुश हुए। इसके अलावा कॉस्मेटिक अपडेट्स जो हैं उसमें वो भी रहने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि एनिमेटेड सुपर हार्ट रिएक्शंस भी रहने वाले हैं, कस्टम ऐप आइकन्स, बायो के लिए अलग फॉन्ट्स और प्रोफाइल पिन्स। तो देखिए कुल मिलाकर के इंस्टाग्राम को ज़्यादा कस्टमाइजेबल और प्रीमियम फील यहाँ पे देने की तैयारी हो रही है। फेसबुक प्लस की अगर हम बात करें तो फेसबुक प्लस में भी इसी तरह प्रोफाइल कस्टमाइजेशन, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी, एडवांस स्टोरी टूल्स और ऑडियंस इनसाइट जैसे जो फीचर्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। खासकर क्रिएटर्स और एक्टिव यूजर्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ यूजफुल हो सकती है, जो अपनी यहाँ पे रीच बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुँचना चाहते हैं। वहीं अगर हम व्हाट्सएप प्लस का देखें तो व्हाट्सएप प्लस का जो फोकस है वो मैसेजिंग पर्सनलाइजेशन पर रहने वाला है। इसमें कस्टम थीम्स, अलग चैट कलर्स, यूनिक रिंगटोन्स, प्रीमियम स्टिकर्स, ज़्यादा पिन चैट्स और जो एडवांस लिस्ट कस्टमाइजेशन है, इस तरह के जो तमाम फीचर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। यानी कि आपका व्हाट्सएप एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज़्यादा पर्सनल और कस्टमाइजेबल हो जाएगा। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सबको पैसे देने पड़ेंगे? क्या ये कंपलसरी होने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए यही बात आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेटा अपने ऐप्स को पूरी तरह से पेड नहीं बना रही। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो बेसिक यूज़ हम करते हैं वो पहले की तरह फ्री रहने वाला है। आप मैसेजिंग कर सकेंगे, रील्स देख सकेंगे, भेज सकेंगे, जो स्टेटस आप लगाते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकेंगे, जो फोटोज़ हैं वो आप पोस्ट कर सकेंगे, फेसबुक स्क्रॉल कर सकेंगे, और इसके अलावा आपको कोई इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं देने हैं। ये पेड प्लान्स पूरी तरह से ऑप्शनल रहने वाला है। अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, प्रीमियम टूल्स चाहिए, तभी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, वरना नॉर्मल यूजर्स के लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर एक लाइन में आप पूरी खबर को समझने की कोशिश करें, मेटा अब सोशल मीडिया से आगे बढ़ करके सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिजिटल इकोसिस्टम बनने की तरफ यहाँ पे कदम बढ़ा रही है। यानी कि कंपनी चाहती है यूजर सिर्फ उसके ऐप्स इस्तेमाल ना करे, बल्कि उसके प्रीमियम टूल्स, एआई फीचर्स, क्रिएटर सुविधाएं जो वो प्रोवाइड करा रहा है उनके लिए हर महीने पैसे भी खर्च करे। आने वाले समय में मेटा के जो ऐप्स हैं उसमें और ज़्यादा पेड फीचर्स देखने को मिल सकते हैं आपको। अभी के लिए सामान्य यूजर्स को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि सोशल मीडिया की दुनिया अब बदल रही है और मेटा उस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। आने वाले महीनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कितने लोग इन सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और क्या सोशल मीडिया का जो फ्यूचर है धीरे धीरे फ्री टू प्रीमियम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।